क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड के माध्यम से राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच देते हैं ताकि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे, आपको सच्चा रास्ता मिले, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिले, आपको जो है कुदरत का कानून मिले, आपको सनातन सत्य मिले। उसके लिए हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से ये आपको बताना चाहते हैं। तो आज हमने बहुत सुंदर एपिसोड तैयार करके आपके सामने लाए हैं। तो आज हमारा विशाल एपिसोड है वो शुक्ल ध्यान। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि 4 तरह के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने वाले लोग जो होते हैं वो पाप का अर्जन करते हैं, वो पापी होते हैं और इनको करने वाले हैं उनका पापोदय होता है, यानी ये बुरी प्रवृत्तियां हैं, इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये हेय होता है। अब उपादेय की बात करें तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो ही हम धर्म ध्यान के पलड़े में आते हैं, धर्म ध्यान के ऊपर जो है हम ध्यान देते हैं, हमारा जीवन का ऊर्ध्वारोहण होता है, हमारी आत्मा का विकास प्रारंभ हो जाता है और हम सही दृष्टि, सही सोच पे चले जाते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग को प्राप्त करते हैं। हमको सनातन सत्य मिलता है, हमको कुदरत का कानून मिलता है, हमको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है और हम जो है धीरे धीरे शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंच करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान है। ये शुक्ल ध्यान जो है बहुत ही परमात्मा किस्म के लोग होते हैं, परमार्थी होते हैं, उनको ही प्राप्त होता है। 3 तरह की आत्मा होती है। आत्मा तो एक ही है लेकिन उसकी स्टेजेस 3 होती है। पहला जीवात्मा। जीवात्मा जो होता है वह क्या होता है कि वह अपने स्वार्थ तक केंद्रित होता है। वो 5 इंद्रियों के अधीन रहता है। 5 इंद्रियां जो बाहरी जगत से जो विषय ला करके देती है, उन विषयों के अंदर वो मग्न रहता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ऐश आराम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बेटे, मेरी बेटियां और मेरी ज्वेलरी, मेरा बैंक बैलेंस, इस तरीके से वो जितना भी मैं मेरा जो है मैंने किया, और जो है मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, और जो है मैं बड़ा लेखक, मैं बड़ा मिनिस्टर, इस जो है पद प्रतिष्ठा और इन चीज़ों के अंदर केवल मात्र खोया रहता है, जीवन भर खोया रहता है। वह जीवात्मा कहलाता है। लेकिन ऐसी जीवात्मा अगर उसने पुण्य का संचय किया हो और वह खोज करे, जैसे विवेकानंद ने अपने गुरु की खोज की, तो हम भी ज्ञानी पुरुष की खोज करें तो हमें अच्छा ज्ञानी मिल जावे। तो जब वो ज्ञान देवे तो ज्ञान देने वाला ज्ञानी वो भेद विज्ञान कर देता है, वो हमारी आत्मा को और शरीर को अलग अलग कर देता है और बीच के अंदर ज्ञान को बिठा देता है, प्रज्ञा चक्षु बना देता है, हमको स्थित प्रज्ञ बना देता है और हमारा जो कषाय है, हमारा जो अहंकार है, जो कि विष की थैली है, उसको भस्मीभूत कर देता है। यानी चार्ज अहंकार को मिटा देते हैं, मन वचन काया की बैटरियों को जो हटा देते हैं हमेशा के लिए, तो वो आने वाले समय में नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। ये ज्ञानी की कृपा से होता है और रुक जाने के बाद में हमारे जो जन्मांतर के जो हमने कर्म बांधे हुए हैं, जितना हमारा डिस्चार्ज अहंकार कहलाता है, वो बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 और अधिकतम 15 भाव के अंदर पिघलता रहेगा और 15 भाव के बाद के अंदर हम शुक्ल ध्यान की अवस्था में आकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो ये जो है वो ये हमारा हो गया अंतर यात्रा। दूसरा हो गया ये हमारा जो है वो जीवात्मा और फिर अंतरात्मा। और तीसरा जो होता है वो हमारी परमात्मा। जब व्यक्ति अंतरात्मा से परमात्मा की अवस्था में जाता है, यानी उसका जो कर्म शरीर है वो ज़्यादा अधिकतर
जो शुद्ध हो जाता है, निर्जरा होते होते कर्म शरीर जो है वह शुद्ध हो जाता है। संवर और संभाव से, संवर क्या होता है कि प्रात मन वचन का ऐसे जगत के किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, ये जो है वो चिंतन करना, वो संवर है। सामायिक आलोचना और दूसरा सामायिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना, ये संवर है। हम प्रत्याख्यान करते हैं, किसी को दुख न दें, और उसके बाद में सामायिक के अंदर अपने समता की साधना को मारते हैं कि हम भीतर जाकर के अपने जितने जितने भी 18 तरह के दोष है, प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अर्थी, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, 18 तरह के जो पाप होते हैं, उन पापों की हम परीक्षा करते हैं, उन पापों को हम देखते हैं, गहराई में जाकर के देखते हैं कि मैंने भवांतर के अंदर ये पाप किए, किस तरीके से पाप किए, किन के साथ इनको दुख दिया आत्मा को। तो ये जो है ये सामायिक है, और फिर हम स्वीकार करते हैं कि ये पाप मेरे किए हुए हैं, क्योंकि जब तक हम कन्फेस नहीं करते हैं, हमको पनिशमेंट नहीं होता है, हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। तो हम जब इनको कन्फेस करते हैं, यानी आलोचना करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रमण की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है कि इन 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से हम क्षमा याचना करते हैं। मैं आपको जो है एक इसका उदाहरण देकर के बताता हूँ। आपकी आंखें बंद कोमलता से, हाथ जो है वो इस तरीके से मुद्रा में बते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आप ये चिंतन करिए कि ये 84 लाख के प्राणियों जो आप, मैं उनका आह्वान करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं आप सबको पितरों की तरह आह्वान करता हूँ। आप सभी आइए, आपकी आत्मा अव्याबाद आत्मा है, मेरी आत्मा अव्याबाद आत्मा है, और मुझे आपकी आत्मा तक पहुँचने के अंदर किसी भी तरह का जो है तार की जरूरत नहीं, किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं। आप सभी मेरी प्रार्थना पर आ गए हैं। अब जो आ गए हैं, तो सबसे पहले जो मैं जो है आपको जो एनओसी देता हूँ, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, और मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी नहीं है। अब सब आप मिल करके मेरे को एनओसी दीजिए, और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आप में से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किंचित मात्र भी कष्ट पहुँचा है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आप मुझे सभी एनओसी दो, आपकी एनओसी प्राप्त होगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। एक भी व्यक्ति की एनओसी बाकी रहेगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे इस व्यवहार जगत में, इस कार्मण शरीर, इस शरीर में रहना पड़ेगा। इसलिए 84 लाख जीवा योनि के प्रत्यक्ष पक्ष अव्याबाद आता, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे एनओसी दो। इस तरीके से हम प्रतिक्रमण की उच्चतम अवस्था तक जाते हैं। उसके बाद में प्रत्याख्यान करते हैं कि भविष्य में हम किसी प्राणी को कष्ट न देंगे। ये सारी संवर की स्थिति होती है। जब संवर की स्थिति होती है तो हमारा आश्रव तो पहले ही बंद हो गया, क्योंकि आश्रव का कारण होता है वो हमारा जो है वो चार्ज अहंकार है, वो आश्रव है, वो तो ज्ञानी ने खत्म कर दिया, आश्रव समाप्त कर दिया। अब इस संवर की अवस्था हम बढ़ाते रहते हैं और संभाव के अंदर रहते हैं। संभाव जो है वो हमारा जो है कोई हमारे साथ के अंदर कोई किसी तरह कष्ट दे, उसको संभाव के रूप के अंदर गिनते हम, मतलब किसी को दोषित न माने। संभाव की अवस्था क्या है कि जगत के कोई भी प्राणी को दोषित नहीं मानना, किसी का दोष होता ही नहीं है, संपूर्ण को निर्दोष है, एक भी प्राणी दोषित नहीं है। जो कुछ भी दोष है मेरे भीतर का है, मेरे कर्मों का है, मेरे कर्मण शरीर का है, उसको धो, उसका शुद्धिकरण करो उसकी प्रतिक्रमण के द्वारा। तो इस तरीके से हम करते जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत सुंदर होती है। ये बात क्यों कही जा रही है कि इसके कारण ही हमें शुक्ल ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। हम अंतर्यात्मा से परमात्मा बनते हैं। परमात्मा जो है हर वक्त जागृति के अंदर रहने से परमात्मा बनता है, और हर वक्त जो है जागृति का चिंतन रहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमर हूँ, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, और उसके साथ कि हम किसी को रोकती नहीं, किसी रोकती नहीं, ऐसी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारी जागृति है। ये जितनी जितनी जागृति बढ़ती जाएगी त्यों तो हमारे दोषों का निवारण होता जाएगा। स्वदोष दर्शन है। सदोष दर्शन करने के लिए हमने जागृति को पैदा करना है, और किसी भी एक भी प्राणी को, जो संसार के जगत के एक भी प्राणी को दोषित नहीं मानना है।
हर एक को निर्दोष मानना है। तो ये सबसे बड़ी समता की साधना है। ये जो है संभाव है, इसको पैदा किया जाना। संवर की हमने परिभाषा दी और संभाव की परिभाषा दी कि दुनिया में से किसी प्राणी को दोष नहीं। ऐसी स्थिति जब आती है करते करते शुद्धिकरण की प्रक्रिया, तो शुक्ल ध्यान की अवस्था कहलाती है। और शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंचने के पहले एक तो सालंबन ध्यान होता है, फिर निरालंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान के अंदर क्या होता है, हम किसी इष्ट का, किसी भगवान का जो है आलम्बन लेते हैं। हमारे जो तीर्थंकर सिमंदर स्वामी हैं उनका आलम्बन लेकर के ध्यान करते हैं। उनके गुणों की जो है हम प्रतिष्ठा करते हैं, उनके गुणों को बार बार याद करते हैं। तो याद को आलम्बन सालंबन ध्यान है। और निरालंबन ध्यान है अमूर्त अवस्था आत्मा की हम देखते हैं, कि अथा दृष्टा की अवस्था को देखते हैं। और अमूर्त आत्मा के जो 8 गुण होता है वो उनको देखते हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, इसको हम देखने लग जाते हैं। अनंत सुख ये देखने लग जाते हैं। आत्मिक सुख, शायिक, क्षमित्र, अटल ज्ञान, अमूर्त, अगुरु लघुत्व, अंतराय रहित जो हमारी 8 गुणों की जो आत्मा, उसको जो अमूर्त रूप में देखने लगते जाते हैं। तो ये हमें धीरे धीरे जो है वो शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है, क्षपक श्रेणी की अवस्था आती है। और एक बार हम क्षपक श्रेणी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, क्षपक श्रेणी की अवस्था के बाद निश्चित रूप से हमारी मुक्ति होगी, हमारे शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी। और शुक्ल धाम की पराकाष्ठा, यानी हमारा जागृति करते करते हमारा अनुभव जो है 100% बढ़ जाएगा। तो हमारा शुक्ल ध्यान की जो है वो सबसे ऊपरी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और ऊपरी अवस्था को प्राप्त होने के बाद में तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के कुछ ही समय के बाद के अंदर हम जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। केवल ज्ञान से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बनने में मात्र जो है अ, उ, री, ली, ये 5 शब्द का उच्चारण हो, जितने भी आत्मा ये परमात्मा बन जाती है। उस आत्मा को परमात्मा, अंतरात्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो हमें शुक्ल ध्यान की अवस्था की प्राप्त होती है। धर्म ध्यान से प्रारंभ होता है और तरक्की करते करते हम शुक्ल ध्यान की अवस्था में प्राप्त होते हैं। अंतर्यात्मा बनने के बाद हमारा धर्म ध्यान चालू हो जाता है और शुक्ल ध्यान उसकी उच्चतम अवस्था है। शुक्ल ध्यान की अवस्था पहुंचने के बाद में केवल ज्ञान होता है। केवल के ज्ञान के अंदर वो आत्मा सिद्धि को प्राप्त होती है, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। वो अक्षय सुख का भंडार है, उसके अंदर वो हमेशा सुखी बनती रहती है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है हम तराजू पर कसते हैं, यानी हम उसको कसौटी पर कसते हैं। तो शुक्ल ध्यान की अवस्था बहुत रेयर आती है, हर एक व्यक्ति को नहीं आती है। पहुंचे हुए साधक है, पहुंचे हुए सन्यासी है, पहुंचे हुए महात्मा है, उन लोगों आती है। भगवान बनने की अवस्था होती है। लेकिन भगवान बनने की हर एक की इच्छा होती होगी, तो भगवान बनने के लिए धर्म ध्यान से प्रारंभ करो। शुक्ल ध्यान की स्थिति यानी धर्म ध्यान का प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत से जान, रसरी आवत जान के सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चरस चला करते, तो चरस को चलाने के लिए चरस जब भीतर डाला जाता था ओपन वेल के अंदर, तो उसकी टेपर जो है वो रस्सी खींची जाती थी बैल के द्वारा। तो वो रस्सी जब खींची जाती थी तो वो पत्थर के ऊपर से चलती थी, तो उस पत्थर के अंदर धीरे धीरे बार बार वो रस्सी चलते चलते उस पर सल के उसके मतलब वो घिस जाता था। तो कहा जाता है कि अभ्यास करते करते जड़मती हो तो सुजान, जो मूर्ख आदमी है वो भी विद्वान बन जाता है। क्योंकि अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। निरंतर अभ्यास क्या है? निरंतर अभ्यास जागृति है। जागृति क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। जागृति है कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है। एक भेद रेखा खींची जानी चाहिए, जिसको कि हम भेद विज्ञान कहते हैं, मोक्ष विज्ञान कहते हैं, अक्रम विज्ञान कहते हैं, वीतराग विज्ञान कहते हैं। ये जो है वो हमारे ज्ञानी पुरुष की कृपा के द्वारा हमको मिलता है और हमारे पुण्योदय से हमको मिलता है। ये हमको अंतरात्मा बनाता है। अंतरात्मा से परमात्मा बनना हमारा सारा पुरुषार्थ है। क्योंकि हमको ये जो ज्ञान देने के बाद में पुरुष बना दिया जाता है और कह दिया जाता है ये पुरुष तुम पुरुषार्थ करो, और ये तुम्हारा शरीर, ये प्रकृति है, ये तो व्यवस्थित के अधीन है, इसके साथ में तन्वाकार मत हो, क्योंकि तुम्हारी इसमें चलेगी नहीं, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। व्यवस्थित शक्ति जैसा कराएगी, और व्यवस्थित शक्ति क्या कराएगी? ये जैसा ही उपादान पीछे जन्म जन्मांतर से लेके आया है, जो उपादान जब उदय में आएगा, प्रारब्ध में आएगा,
तो ये प्रकृति उसके अनुरूप जो उसको संजोग जुटाएगी और इसको सुख दुख की अनुभूति हो गया, कभी सुख करेगा कभी दुख करेगा, ये चलता रहेगा, ये इसकी फिल्म है, ये चलती रहेगी। आप तो इसको मात्र देखो, इसके साथ तन्मयाकार मत हो, इसके साथ जुड़ो मत। जो ही आप जुड़ गए तो जुड़ने के बाद में आपके अंदर ओपिनियन हो जाएगी, आप में प्रतिक्रिया जागृत हो जाएगी और आप अभिप्राय देंगे। उससे क्या कर्म बीज डल जाएंगे और कर्म बीज बल करके आने वाले जन्म के अंदर वो आपको शरीर देंगे फिर, और कर्म फल बनेगा और कर्म फल के माध्यम से आपको जो है वो सुख दुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये जो हमारा जो शुक्ल ध्यान की अवस्था वाला एपिसोड है, उच्चतम अवस्था का, ये परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया हमको सब समझनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा है, मनुष्य ही बन सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा बन सकता है। मनुष्य के अलावा कोई इस जगत का दूसरा प्राणी परमात्मा नहीं बन सकता, सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बन सकता। जो देव गति के अंदर बड़े बड़े वैमानिक जो देवों के अंदर जो 26वें देवलोक 25वें के अंदर नवग्रही देव के अंदर उच्च श्रेणी के जो देव है, वो भी जो है सम्यक दृष्टि है, वो जो है सही दृष्टि, सही सोच वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, आत्मविज्ञान को जानने वाले हैं। तो वो भी भावना पाते हैं कब हम मनुष्य जीवन के अंदर जावें और मनुष्य जीवन के अंदर जा करके शुक्ल ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें, हम परमात्मा बने और शुक्ल ध्यान प्राप्त करके हम जो केवल ज्ञान को प्राप्त करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होएं, क्योंकि मनुष्य जीवन के द्वारा ही संभव है। तो इतना हमारा ये जीवन महत्वपूर्ण है और ये बहुत दुस्साध्य है। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के लिए कहा गया है कि 4 बातें अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है और उसके बाद के अंदर भगवान की वाणी, जिन वाणी को सुनने का अवसर मिलना वो भी मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि जिन वाणी को जो है वो श्रद्धा करना, जिन वाणी सुन तो ली लेकिन उसमें श्रद्धा होना जरूरी होती, क्योंकि श्रद्धा ही फलवान है। किसी में श्रद्धा नहीं है तो क्या फल देगी, तो श्रद्धा ही फलवान है। और श्रद्धा होने के बाद में चौथा, उसको आत्मसात करो, उसको जीवन में उतारो। ये 4 बातें दुर्लभ है और जिसको चारों मिल जाती है वो धीरे धीरे जो है वह अंतरात्मा जो है वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाता है और वो अधिकतम 15 भव और 2-3 भव में भी परमात्मा बन सकता है। वो भावना बाता रहे, हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे आपके चरणों के अंदर बुलाओ, मुझे आपके जो है वो चरणों में रह करके और मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। ये दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के आप भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर ले जाते हो। ये पांचालगुली देवी, ये चंद्रायक्ष देव, ये शासन देवी देवताओं, ये पद्मावती देवी, मेरे जो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न ना आए, कोई विघ्न ना आवे, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आप शासन देवी देवताओं से वो कृपा मांगो, दादा से कृपा मांगो। सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर आपको वो वहाँ पर बिठाएंगे, ले जाएंगे। भावना भाओ, प्रतिक्षण भावना भाओ, प्रतिदिन भावना भाओ। जो भावना भाते भाते उस स्थान के ऊपर हम पहुँच जाते हैं तो हमारा सिद्ध बुद्ध मुक्त होना कुछ ही जन्म लगते हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर अभी केवल ज्ञान रुका हुआ है। यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर नहीं है। अभी तीर्थंकर आने वाले तीसरा जो आरा आएगा, उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरे के अंत के अंदर नए जो है वो तीर्थंकर होंगे। तब से जो है ये वहाँ पर मुक्ति का द्वार खुलेगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा। लेकिन सिमंदर स्वामी के पास जो महाविद्या का द्वार है वो आज भी खुला हुआ है, आज भी हम वहाँ जा सकते हैं। तो भावना भाव वहाँ पे कोई हमें ले जावे। और वो पॉसिबल कब है, जब वहाँ आत्मा को हल्का करना पड़ेगा, आत्मा की शुद्धि करने पड़ेगा। शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, उसके अंदर हमारा कार्बन शरीर काफ़ी धुंध जाता है, बहुत थोड़ा शेष बचता है और उसके अंदर जो है वो जितनी भी पुण्य की चीज़ रहती है, पाप वाला सारा समाप्त हो जाता है। देखिए हमारे 8 कर्मों में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 कर्म घाती कर्म है। ये प्योरली अशुद्ध है, ये प्योरली पाप कर्म है और ये आत्मा की घात करते हैं। इनको हम जीतने के लिए सबसे पहले मोह को जीतना पड़ता है। और 12वां जो है 12वें गुण स्थान के अंदर जब ये मोह समाप्त हो जाता है, जब कषाय की जो है थैली को कोई ज्ञानी आत्मा हमसे अलग कर देता है और हमें जो है वो अगले जन्मों, नेक्स्ट जन्मों के अंदर जो नए कर्म का बंधन हो, ऐसी स्थिति का ज्ञान दे देता है। उस स्थिति के अंदर वीतराग की अवस्था आ जाती है। फिर वीतराग की अवस्था आने के बाद में थोड़े समय के अंदर ही व्यक्ति जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वीतरागता की अवस्था के बाद के अंदर ये हमारा जो चौथा जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, वो स्थिति
प्रारंभ हो जाती, वीतराग के बाद में शुक्ल ध्यान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। तो ये मेरा पूरा उपक्रम है। इस उपक्रम को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ को हम नहीं समझेंगे, उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, उसको कैसे धारण करेंगे, तो पहले इसको समझना जरूरी है शुक्ल ध्यान की अवस्था को। और समझ लेने के बाद में स्नेह स्नेह ये प्रकट होने लग जाता है। हमें भावना भी बाणी है, अभ्यास भी करना है, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, हम धीरे धीरे शुक्ल ध्यान की ओर प्रवेश करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, अब हम देखें कि एपिसोड जो है वो व्यक्ति मानव मात्र के लिए कैसे उपयोग है, समाज के लिए कैसे उपयोग है, कि हर मानव को, हर समाज को सत्संग करनी चाहिए। समाज के लोगों को धर्म ध्यान के अंदर आकर्षित होना चाहिए, धर्म की ओर प्रविष्ट होना चाहिए। जो वो धर्म धारण की अवस्था में रहेंगे और धर्म ध्यान की अभ्यास करते रहेंगे, तो धर्म ध्यान के बाद में परमात्मा की स्थिति बनने चालू हो जाती है, शुक्ल ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है, और हम परमात्मा धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। क्योंकि परमात्मा बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे जीवन का साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति करने के लिए हमें धर्म ध्यान को पहले अडॉप्ट करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे शुक्ल ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एपिसोड है साधकों के लिए है। एपिसोड जो है उन आत्माओं के लिए है जो काफ़ी शुद्ध हो चुकी है, जिन्होंने अपने कर्मों को खपा लिया है। उसके बाद की स्थिति उच्चतम अवस्था आती है, क्योंकि हमारे जीवन में सभी अवस्था होती है। एक हमारी निम्न अवस्था होती है, एक मध्यम होती है, और एक उच्च अवस्था होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देख रहे हैं। हमारे पास में आपके बराबर मैसेज आते रहते हैं। हमारे जो पीछे पर्दे के ऊपर हमारी वेबसाइट, हमारा जो मोबाइल ऐप और हमारा ईमेल दिया हो, उसके माध्यम से हमारे को आपकी जिज्ञासा प्राप्त हो रही है। आप बराबर भेजते रहिए, आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा। जब आपको समाधान मिलेगा तो आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग मिलेगी, और आपको सनातन सत्य मिलेगा, कुदरत का कानून मिलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, और आपका जीवन धन्य होगा। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।